बट ये मूव करता है, काहे मूव करता है जान। तो इसके लिए ना एक आता है ना बीट साइड टाइप पे आता है, बीट ना कभी लगा रहता है, बीट कभी मूव नहीं करता है। समझ में आया ना बाबू? तो आप लोग क्या पूछ रहे थे हमसे बाबू कि हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन तो कल खत्म हो गया था ना। कल क्या क्या खत्म हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन सब जितना था ना सब बकस बकस खत्म हो गया। आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे बखूबी बन जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा। आप चाहिएगा तो बना सकते हैं, है ना? है बाबू? रख दो बाबू, उसमें काहे मजाक कर रहा है, पढ़ाई करना शांति ले। तो देखिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? वामपंथ। क्या पढ़ना है? वामपंथ, या इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट। क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट। तो हम लोग चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं? चैप्टर 4। चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। पार्ट कौन है बाबू? पार्ट 13 है। 13 है क्या था? 13। ठीक है बाबू रे। देखिए बात मत कीजिए आप लोग, हम लोग को क्या पढ़ना है? वामपंथ। और एक आता है कुछ कम्युनिस्ट। बताइए तो बाबू रे, वामपंथ का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? फ्रांस की क्रांति में ही वामपंथ शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम वामपंथ शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? तो फ्रांस की। है ना बाबू? क्या बोले हैं? फ्रांस की क्रांति में, है ना? आप समझ रहे हैं ना बाबू? तो वामपंथ शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में हुई थी। आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है। वामपंथ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था, ठीक है। अच्छा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यही एग्जाम में पूछता है। उन्नीस 1920 में हुआ था। कब हुआ था? कौन किया था? एम एन राव। कौन किया था? कौन किया था? एम एन राव। एम एन राव। एम मतलब इसका पूरा नाम अगर लिखे ना हम लोग बाबू, इसका पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ राय। यस। ठीक है। तो एग्जाम में देखिए आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन किया था, लेकिन ये पूछेगा जरूर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, है ना? अच्छा, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कुछ मजदूर संगठन भी बनाए गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, कुछ मजदूर नहीं लोग होते हैं, मजदूर अपना अपना एक संगठन भी बनाए थे, ठीक ना? तो कुछ कुछ मजदूर संगठन भी देख लेते हैं, ठीक है। मजदूर संगठन, बताइए पहला कौन संगठन बनाया गया था? एटक। कौन? एटक बनाया गया था, AITUC। इसका अगर पूरा नाम देखें हम लोग तो क्या कहेंगे? ऑल इंडिया, देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 में। कौन किया था? लाला लाजपत राय। आपको मालूम है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी? कब कब? 1930 में। कहाँ हुई थी? अच्छा, आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा था? कौन चल रहा था आंदोलन उस समय? आंदोलन असहयोग आंदोलन। हाँ, असहयोग आंदोलन के जो लानो ऐसी था ना, लाहौर बहुत अधिक जुलूस निकला था, उसी में लाठी उठी से लग गया था इसको बेचारा को। तो कौन किए थे? लाला लाजपत राय।
है ना बाबू। अच्छा, सेकंड आपका है ए टफ। क्या है? ए टफ। ए टफ कुछ नहीं है, सेम टू सेम है, खाली यहाँ कांग्रेस है तो वहाँ पर फेडरेशन कर दीजिए। का सेम टू सेम है, आप समझ रहे हैं ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, हम खाली एफ लिख दे रहे हैं। ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 1929 में हुई थी। कब हुई थी? करने वाला कौन था? जस्टिस का उल्टा कर दीजिए। एन एम जोशी। एम एन राय है ना, एन एम राव, सॉरी एन एम जोशी। कौन थे? एन एम जोशी। एटफ की स्थापना कौन किया था? एन एम जोशी, है ना। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि एन एम जोशी किया है कि नहीं किया है, आपसे इस जरूर पूछ सकता है कि एटफ की स्थापना कब हुई थी 1929 में, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। बाकी सब तो 1920 में आया था। यही तो है मजदूर संगठन। और कुछ है मजदूर संगठन में? एटफ हो गया आपका, एटक हो गया आपका, है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आज एग्जाम में अगर एटक का फुल फॉर्म तो लिखना आएगा ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इन था। तो एटक हो गया, एक एटक हो गई। क्या है पता है क्या है? मजदूर संगठन का ग्रुप है, ग्रुप का नाम है ये। मजदूर नहीं होता है कि मजदूर संगठन का अपना बनाता है तो उसका नाम देगा ना कुछ। तो एटक और एटफ भाई मेरे, आप लोग का लास्ट और कौन सा पढ़ना है चैप्टर? आरएसएस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस पढ़ना है। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता दें, थोड़ा सा हमको इधर लेके पढ़ाना था। ठीक है, हम इधर से पढ़ाते हैं, है ना बाबू। देखिएगा यहाँ से आप लोग, देखिए, देखिए नहीं दिखाई दे रहा है साइड वाला ना। अच्छा, यहाँ से हो सकता है। देखिए बाबू, छोड़िए, उधर नहीं दिखाई, देखो इधर से आरएसएस। चुप रहिए, हम लोग क्या पढ़ना है? आरएसएस। आरएसएस के पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो सबसे पहले इसको जानते हैं हम लोग कि आरएसएस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो जो इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। करने वाला कौन था? के बी हेडगेवार। के बी हेडगेवार करने वाला कौन था? के बी हेडगेवार। स्थापना देखते हैं पहले, स्थापना देखते हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? नागपुर से। कब हुई थी? 1925 में। करने वाला कौन था? के बी, पूरा नाम नहीं लिखे हम, के बी हेडगेवार। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा बाबू आपसे, लड़का ध्यान दीजिए आप लोग, पूछेगा जो पूछेगा हम बता रहे हैं। पूछेगा आरएसएस का स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। कब बाबू? ठीक है, कोई बात नहीं है, रीजन है नहीं आने का। आप लोग जो है ना बैलेंस करने नहीं आया। आप नीचे वाला थोड़ा सा पोर्शन दबा दीजिए, तो नीचे वाला एथी को दबा दो, अंदर चल जाएगा। मोबाइल हमने बाबू कैमरा को बोला, हमने कैमरा को बोला है, उसको स्टॉप करो, स्टॉप कर। स्टॉप कर दो बाबू, थोड़ा स्टॉप कर, तो उसको रोक दो। सुनिए ना बाबू रे, थोड़ा कैमरा का इशू था, ठीक ना। ये जो है ना कट रहा था आप लोग के लिए, इसलिए उसको ठीक कर दिए। ठीक कर दिए ना। अब दिखाई दे रहा होगा भारत में राष्ट्रवाद, दे रहा दिखाई ना। तो भारत में राष्ट्रवाद हो गया आपका पार्ट
13 चल रहा है, ठीक ना। चैप्टर 4 का चल रहा है आप लोग का। अभी बताए हैं कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मजदूर संगठन बता दें, एटक और एटफ ना 1920 में, 1929 में हुई थी। नेक्स्ट आपका क्या था, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, याद रखिएगा। बताइए आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, तो 1925 में। कहाँ हुई थी, नागपुर में। कहाँ हुई थी, नागपुर में। करने वाला कौन था, केवी हेडगेवार, केवी हेडगेवार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बताइए आरएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोग को मालूम है, हिंदू राष्ट्र बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक ना, हिंदू राष्ट्र बनाना। अब यहाँ से छोड़ देते हैं, सोचने कि इसी में खत्म कर दें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, उद्देश्य क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाना। तो आरएसएस जो है ना एक अलग पार्टी का नाम है, ठीक है, आरएसएस। तो आरएसएस में जो ज्वाइन कर लेता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, अपने हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हिंदुत्व को बढ़ावा देना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने का ये कार्य करता है। हिंदुत्व को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। अच्छा इसका सेंस ये है बाबू, कहता है जितने भी मतलब हिंदू लोग हैं ना, सबको एकजुट करना है, हिंदुओं को क्या करना, एकजुट करना। मजबूती से क्या करना, ए बाबू पढ़ाई कर ले हम लोग, हिंदुओं को एकजुट करके मजबूती से क्या करना, राष्ट्र का निर्माण करना। है ना, हिंदुओं को एकजुट करके मजबूती से राष्ट्र का निर्माण करना, यही आप लोग का है, यही ना है इसका उद्देश्य। इस तरह से देखिए रीजन क्या था ना, कारण क्या था, आप बताते हैं आप लोग को। जब अंग्रेज आए थे ना, तो मुस्लिमों को कुछ कुछ ज़्यादा संरक्षण कर देते थे, संरक्षित कर दे, सुरक्षित कर देते, कहने का सेंस ये है ना। आप याद कीजिए, आप लोग एक और बात बताए थे, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी ना, तो एक अंग्रेज था, उसने बोला था कि हिंदुओं का सभा है, हिंदुओं का पार्टी है, हम बताए थे कभी, लॉर्ड डफरिन था। 87 में कहा था ना लॉर्ड डफरिन कि हिंदुओं की ये थी है, ये पार्टी है। तो थोड़ा सा मुस्लिम सतर्क हो गए, मतलब वो कहना क्या चाहता है कि हिंदू मुस्लिम एकजुट नहीं करना चाहता, वो तोड़ना चाहता था वो, उसका मुख्य उद्देश्य यही था। तो शुरू से दिमाग में डाल दिया मुस्लिम लोग के, तो इसलिए मुस्लिम लीग 1906 में अपना पार्टी एक अलग मुस्लिम की पार्टी बना ली, स्थापना कर ली, इस तरह से अलग अलग हो गया, ठीक है। तो मुस्लिमों के तरफ से ना थोड़ा सा अंग्रेज ने थोड़ा ज़्यादा एथी कर दिए थे, सुरक्षित कर दिए थे, हर चीज़ दे दिए थे। सर सैयद अहमद खान है ना, तो इलाहाबाद में उनका एक यूनिवर्सिटी उनके नाम पे चलता है, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान ने उसकी स्थापना की थी, उन्हीं की स्थापना के देखा है वो में BHU की स्थापना हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU बनारस में है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये दो चीज़ की स्थापना हुई थी, करने वाले कौन था, मदन मोहन मोहन मालवीय थे, ठीक है। देखो बाबू इसको समझो थोड़ा सा। तो हिंदुओं को एकजुट करके मजबूती से राष्ट्र का निर्माण करना, ठीक है। कारण क्या था, कारण लिख लेते हैं, सुनिए, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा ना, एक और पॉइंट था आपका इसमें, इसमें एक और का बाबू, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों को संरक्षण देना, ये कारण था ना, ठीक है। देखिए तो धीरे धीरे आप लोग बताते हैं हम आप लोग को कि ये कारण था। दूसरा कारण था क्या था, मुस्लिमों थोड़ा सा शिक्षा का प्रसार हुआ, मुस्लिमों के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, ठीक है। तो मुस्लिमों में का एक कारण और क्या था, कारण एक और क्या था, तो मुस्लिमों में क्या करना, शिक्षा का क्या करना बाबू, प्रसार करना, है ना। मुस्लिम में क्या हुआ, शिक्षा का प्रसार प्रसार किया गया, ठीक ना।
शिक्षा में सुधार किया गया मुस्लिम के एथी में। तो इसलिए बाबू सुनो ध्यान से। तो हुआ का मेरे भाई, तो वहाँ पे एक कॉलेज खुला इलाहाबाद में। कौन कॉलेज था बाबू? ऐसी कुछ था, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, एंग्लो ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल, हाँ था ना एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसका स्थापना कौन किया था? सर सैयद अहमद खां, वही ना किए थे। एंग्लो कॉलेज का नाम क्या था? स्थापना एंग्लो ओरिएंटल, अलीगढ़ ना, अलीगढ़, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ठीक है। इसी का नाम शायद बाद में पढ़ के AMU हो गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कौन किया था? सर सैयद अहमद खां। 6 क्लास में या सिर्फ 7 क्लास में एक निकलता है आप लोग का नोट्स, यदि निकलता है नोटिफिकेशन आता है फॉर्म भरने के लिए AMU का। अगर आप उसका अगर निकाल लेते हैं ना तो आपका एडमिशन फ्री में हो सकता है, उसमें पढ़िएगा फ्री में एकदम निःशुल्क, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ेगा, हिंदू लोग भी पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हुआ, इसी के देखिए इसी के चलते हिंदू लोग जो थे, जो हिंदू लोग थे, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या पड़ा? हिंदू महासभा, ठीक है। तो बताइए हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? बताइए आप लोग, हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? यस, मदन मोहन मालवीय, है ना। उसी ने क्या किया था? एक और चीज की स्थापना किया था, BHU की, है ना, मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो बताइए हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? 1915 में हुआ था। 1915 में हुआ था बाबू। कौची के? हिंदू महासभा कब हुई थी? 1915। मटेरियल में लिखे हैं नहीं ना? ठीक है। ए बाबू, काहे तू लोग ऐसे करता है? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। कहाँ लिखे हैं भाई मेरे? यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आ रहा है नहीं ना? आ रहा है, ये छोड़ दे रहे हैं। देखो हिंदू महासभा फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। बताइए तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया? कब हुआ था मेरे भाई? 1900। कौन किया? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इसी ने एक और चीज की स्थापना की थी। स्थापना किसका? BHU। BHU इसको क्या कहते हैं पूरा नाम? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, ठीक करे तू लोग। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया ना, हिंदू है, आई नहीं है, यू है, हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब बताइए BHU का स्थापना कब क्यों हुई थी? AMU को देखते हुए हुई थी, क्योंकि मुसलमानों का एक हो गया था कॉलेज AMU। तो AMU के चलते ये इसकी स्थापना कौन कर दी है? मदन मोहन मालवीय, है ना, मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने किए थे। 1915 में महासभा, हिंदू महासभा संगठन की स्थापना की थी। अच्छा बाबू, एक और थे जो हिंदू की, बाबू एक और व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से किया। कौन थे? हाँ, दयानंद सरस्वती थे। तो बताइए आर्य समाज की स्थापना कब हुई? बहुत बढ़िया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। किसने किया? दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसने एक नारा दिया, आपको मालूम है? ये क्या था नारा? किस लिए दिए? किस लिए दिए? ताकि हिंदू को एकजुट किया जा सके, ठीक है।
तो वेदों की ओर लौटो, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, वेदों की ओर लौटो। है ना, इस तरह से। अब बताइए बाबू, क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, बताइए तो आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। किसने किया था? केबी हेडगेवार। हाँ, हेडगेवार। हाँ, ग्वार के चाहे गेवार कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उद्देश्य क्या था आरएसएस का? हिंदू राष्ट्र बनाना ना। इसलिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बहुत सारा प्रयास किए गए, यूनिवर्सिटी खोले गए, है ना, वेदों की ओर नारा दिया गया, आर्य समाज की स्थापना की गई, हिंदू महासभा का गठन किया गया, है ना, सब किया गया ना बाबू। तब इस तरह से आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग का यहाँ से चैप्टर क्या हो गया आपको मालूम होना चाहिए। क्या हो गया? द इंड। क्या हो गया बाबू रे? क्या हो गया? यानी समाप्त। ठीक है, अब आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछ के इस क्लास को यहीं से हम लोग खत्म कर देते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक दीजिए, तो आप लोग किसी के पास एनसीईआरटी का बुक दीजिए। बोला कि है मेरे पास। दो बाबू, लाया कीजिए, पढ़ाई कीजिए तो आप लोग। जो नहीं आएगा ना, जो एक दो हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना? याद करेंगे तो ज़्यादा फायदा में रहिएगा। बाबू बंद करे, बंद करो उसको। बताइए, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? यस, रॉलेट एक्ट क्या कहते हैं? काला कानून। ठीक है, चलिए। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? बहुत बढ़िया, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कलकत्ता में नहीं, स्वीकार नहीं किया गया था, बस प्रस्ताव रखा गया था। नागपुर में। बहुत अच्छा। कहाँ पे? नागपुर में। अच्छा, पुष्टि की गई थी, कंफर्म मतलब स्वीकार कर लिया गया था, है ना। लेकिन पहली बार प्रस्ताव कहाँ रखा गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आप लोग का है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? अरे यार, आंदोलन कौन चला? यस, कौन आंदोलन? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए तो सही सही। लाला लाजपत राय। कौन थे? चलिए बाबू, एक से कीजिए, जहाँ हम लोग स्थापना लिखे थे कब हुआ था? ठीक है, वहाँ पर तो मेटेरियल तो लिखे नहीं है, हमको लगता है नहीं है वहाँ पे जाके लिखिए तो अभी लिखिए, अभी लिखिए जस्ट। छोड़िए नहीं, छोड़ने का नाम ये एग्जाम में कम नंबर आना। मटेरियल लिखना, मटेरियल लिखना, पलट नहीं, मटेरियल लिखना, यहीं पे होगा, देखो यहीं पे होगा कहीं, देखना मटेरियल में होगा ना, बता दीजिए कहाँ पे है। देखो नीचे होगा रे बाबू, वहाँ पे होगा बाबू, अखिल भारतीय किसान सभा, तो वो नहीं है, रंपा विद्रोह के बाद है। बाबू तो किसान सभा का है ना, वो नहीं है बाबू, तब वो दूसरा चीज है। इसको लिख लीजिए अलग से ऑब्जेक्टिव में। कहाँ लिखा है? हो गया, आप लोग लिखिए ना, लास्ट पॉइंट लिखिए ना बाबू, लास्ट पॉइंट लिखिए।
बोले हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए जो नहीं है मटेरियल उसको शांतिपूर्वक आप लोग लिखने का ही प्रयत्न कीजिए, ठीक है। बहुत और इधर कर तो मेटे दिखाओ तो ऑब्जेक्टिव है क्या मटेरियल में? और पलट है ना, दो तो पूछ लें। ये रखो, ये रखिए, इसको रखिए, दीजिए हमको, सब है। बाबू बताओ, पुनः आप लोग से पूछें, उसके बाद बुक से पूछ लेंगे, ठीक है। बता दीजिएगा, बताइए तो, ध्यान दीजिए आप। बाबू हट हट उसे सीधा रहो, खेलने में से वो नहीं होता है। बताओ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया और किसके द्वारा? किसके द्वारा? बहुत बढ़िया। कौन सी पत्रिका वर्नाकुलर एक्ट की डर से रातों रात बंगाली भाषा में अंग्रेजी में कर लिया? बहुत बढ़िया। आर्म्स एक्ट कब आया? 79 में। इल्बर्ट बिल कब आया, किसके द्वारा? बहुत बढ़िया। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत के प्रथम आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस जिसे फेल कर दिए गए अंग्रेजों द्वारा, वो कौन थे? बहुत बढ़िया। देखिए एक को फेल कर देता है, एक प्रथम थे, ठीक है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में। किसने किया? हाँ, एओ ह्यूम। चलिए बाबू देखिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? विद्यालय में। बहुत बढ़िया। कितने वहाँ पे? 72 रुपये। बहुत बढ़िया। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी। आगे, पार्लियामेंटो अधिनियम कब लागू हुआ? 1909 में, 1911 में। लेकिन लागू हुआ था 11 में हुआ था शायद। देखिए होगा, सुधार लीजिएगा, हो सकता है होगा। देखो वो बात नहीं है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? रद्द कब हुआ था? चलिए बंगाल से बिहार, बिहार अलग कब हुआ था? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? और है बाबू मटेरियल। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? किसके द्वारा? लाला हरदयाल। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? हाँ, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कब किया गया था? सुन ले बाबू, 10 मिनट याद कर ले। कांग्रेस के लखनऊ समझौता कब हुआ? अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष, अध्यक्ष लखनऊ समझौता का अध्यक्ष कौन किया था कांग्रेस के जो हुआ था? ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, बताते हैं, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, नहीं पूछेगा एग्जाम में, ओके ना, नहीं पूछेगा। आगे, कांग्रेस के अच्छा बताइए बाबू, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन कब हुआ? इसी समय क्या हुआ था? गरम दल। गरम दल और नरम दल कब एक हुए थे? लखनऊ समझौता में। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का विभाजन किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? बहुत अच्छा। पोवर्टी ठीक है, सूरत अधिवेशन में ही हुआ था क्या? हाँ, विभाजन हो गया था, एकीकरण हो गया था दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके पुस्तक है? महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कल कौन सा दिन था?
तो कल कौन सा दिवस था? प्रवासी दिवस। कम्युनिटी में डालें आप लोग, मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। भारत में 1 साल तक घूमने को गांधी जी को किसने कहा था? गोखले। गोकुल दास स्कूलिया का नाम बता रही हैं आप लोग, कॉलेजवा का। चंपारण आंदोलन कब हुआ? चंपारण आने के लिए गांधी जी को न्योता किसने दिया? राजकुमार शुक्ला। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? रॉलेट एक्ट कानून कब पारित हुआ? बहुत बढ़िया। किस एक्ट के विरोध में ना वकील, ना दलील, ना अपील का नारा दिया गया? आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ? बहुत अच्छा, सुनते रहिए आप लोग ध्यान से खाली। जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर कौन उपाधि को त्याग दिए? बहुत बढ़िया। गांधी जी ने कौन सी उपाधि उतारी? हंटर समिति गठन कब हुआ? एक सेकेंड, 1 अक्टूबर 1919 में। हाँ, हो सकता है। आगे बढ़िए। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, दिन बंधु थे, दोनों बंधु थे। अली बंधु, उनका नाम था अली बंधु। अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। थोड़ा स्लो चिल्लाइए। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? बहुत बढ़िया। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? असहयोग आंदोलन की घोषणा कब हुआ? घोषणा पहली बार कब किया गया, याद कीजिए, बताए हैं। हाँ, 20 में ना। तब का, लेकिन घोषणा का 20 को है, तब न 21 में जनवरी आया। तब चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5/1922, फरवरी 1922। देखिए, आप लोग कहा कि ना हंसिए मत, ना तो घर जाइए यहाँ से। एक भी शर्म लग रहा है? एक भी आ रहा है तू लोग से? नहीं तो कम से कम शांति से सुनेगा तब तो याद रहेगा। आगे बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? कौन किया था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 27। साइमन कमीशन भारत कब आया? कहाँ आया था? कहाँ आया था? मुंबई में। साइमन का स्वागत भारत में कैसा झंडा दिखाकर हुआ? साइमन कमीशन को कैसा आयोग कहा गया? श्वेत, मतलब खाली गोरा लोग थे। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? उसके तहत कितने स्टेट मिला? डोमिनियन स्टेट, स्वीकार नहीं किया कोई। भारतीयों को संविधान बनाने का चुनौती किसने दिया था? बर्केनहेड। बहुत बढ़िया। पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। कब की? 29 में। यस। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखा गया? लाहौर अधिवेशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 30। बहुत बढ़िया। दांडी मार्च से ना। अच्छा, दांडी मार्च किसने शुरू किया गया? किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। बताइए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया? खान अब्दुल, इसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। किस सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे?
क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल हुआ था कि नहीं हुआ था? तीनों के तीनों असफल हो गया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 31 में। एग्जाम में पूछता है कि गांधी इरविन पैक्ट क्या है, तो बोल दीजिए गांधी और इरविन के बीच में होने वाला समझौता को क्या कहते हैं? बारदौली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? रंपा विद्रोह कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? बहुत अच्छा। कहाँ हुआ? लखनऊ। कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ हुआ? लखनऊ में। कहाँ हुआ? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? अरे एम.एन. राव ना, तो ना पढ़े आप लोग, देखे थे आप नहीं लिखे? हेड लिखे हैं एम.एन. देखो तो, एम.एन. राव, मानवेंद्र नाथ राव। कब हुआ? तो 1920 में ना। आगे, आरएसएस के संस्थापक कौन और कब? कहाँ कहाँ कहाँ? नागपुर। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? कब? वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? पूना पैक्ट कब हुआ? पूना में किसके किसके समझौता हुआ? किनके भी समझौता हुआ था? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक? महात्मा गांधी। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। पूना समझौता किन के बीच हुआ? किस आंदोलन के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? किस आंदोलन के लिए उपाधि दी गई? बारदौली। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? कलकत्ता में। स्वीकार कब किया गया? नागपुर। मतलब स्वीकार किया गया, पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। ये तो बुक से भी पूछ ले आप लोग से क्वेश्चन। दौर बाबू के जाने दो। चल हो गया, हम समझ रहे, हम भी देख रहे हैं सामने है ना। कभी कुछ होगा देखिए ध्यान से बताइएगा तो बाबू, जो नहीं है आप लोग उसको ध्यान दे दीजिएगा ना। बुक से भी क्वेश्चन बताइए तो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? गांधी जी के गुरु कौन थे? निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन नहीं? बिपिन चंद्रपाल। अच्छा, इनके बारे में ज़्यादा कोई खास नहीं है, नहीं है ना। अच्छा आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? ना किस अधिवेशन का? देखो, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? दो व्यक्ति थे, मार्ले मिंटो। मार्ले और मिंटो थे, दोनों के नाम पे ही मार्लो मिंटो अधिनियम नाम पड़ा। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? बहुत बढ़िया, लॉर्ड डलहौजी। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? चित्तरंजन। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस का किस अधिवेशन में पारित हुआ? बहुत अच्छा, कब? 1920 में। 1920 में, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका लेकिन आंसर दिया है बाबू आप लोग का दिसंबर 19 में नागपुर दे रहा है, लेकिन स्वीकार किया गया था, ठीक ना। बल्कि में दिया है, देखिए गलत दिया है, एडवांस नहीं दिया है। सुनिए बाबू, ए लड़का आप लोग सुनिए, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ? पारित हुआ कह रहा है, पारित कौन भई रहे? नागपुर में।
ना देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले बताया गया कहाँ कहाँ रखा गया इसका मसौदा कहाँ पारित नहीं हुआ, लेकिन पारित कहाँ हुआ? नागपुर में। बहुत अच्छा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में हुआ? 1917 में। किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? बताएं, पढ़ाएं। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? आप सोचिए ना, क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन? क्यों हुआ था? किसके लिए हुआ था खिलाफत आंदोलन? अरे भाई, खलीफा के लिए हुआ था। ना ना ना, नहीं लिया। खलीफा के लिए हुआ था, ठीक है। खलीफा के पद हटा गया था। कहाँ के, किस देश के? तुर्की के बाबू। बताएं, पढ़ाएं कि तुर्की खलीफा को हटा दिया गया था, ठीक है। उसी के समर्थन में भारतीय मुसलमान एकजुट होकर के उसके खिलाफ विद्रोह कर दिए और गांधी जी उसकी अध्यक्षता कर दिए। आगे बढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? दांडी से 1930 को। बहुत अच्छा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 29 में लाहौर। आगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? आरएसएस के के बी हेडगेवार। बहुत अच्छा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी? किस आंदोलन में दी गई? किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना गठन किया? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? अरे एम एन राय। दो बाबू। बाबू ताशकंद हम लिखे हैं, दो तो ताशकंद नहीं लिखे हैं, धरो। अरे स्केच न धरो भाई। देखो ये है ना, कहाँ पे हुआ था बाबू? ताशकंद जगह पे। हमको याद था बट हम जैसे जहन से निकल गया, धरो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाबू बताइए आप लोग। शांत रहिए, हमको पढ़ाने दीजिए शांति ले। बता दो बाबू हमको ध्यान से। ए बाबू सुनिए आप लोग, एक और क्वेश्चन दिया है आप लोग का, थोड़ा सा अलग है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसालियार। कभी पूछा नहीं है लेकिन एग्जाम में। मोपला विद्रोह, ठीक है। उसी का विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं बाबू। निम्न से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? बहुत अच्छा। चंपारण विद्रोह कब हुआ? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? कब? 1919, 1909, 1919, 1935। बहुत अच्छा। पार्लियामेंट सुधार कब हुआ था? बताइए। 1909 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? देखिए एक अलग है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको याद कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936। देख लिया, किसान सभा का हो गया ना, ये ला गया ना। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के? कहाँ के? बहुत अच्छा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह। अरे सुनो ना, गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? बहुत अच्छा, ये पढ़ा दिए नेक्स्ट चैप्टर में। बाह्य समाज की स्थापना किसने किया? सही है। आगे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? इसमें दिया 1915, 1916, कौन होगा? जोन दिया 1915, याद रखिएगा, 15 याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय, जब आए थे ना वहां से दक्षिण अफ्रीका में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ?
किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दिए थे? सही है। अच्छा, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? कब? 12 मार्च। ना ना ना, ठीक कर रही हैं, 12 तारीख को हुआ था। 12 मार्च को शुरू नहीं होता, 12 मार्च को बंद हो गया था। देख लीजिएगा आप लोग मटेरियल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इसको लिख दीजिएगा तो थोड़ा मटेरियल में होगा तो। भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने भारत के में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? बहुत अच्छा। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बहुत अच्छा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1920। कहाँ से पढ़ ली बाबू? इसमें तो नहीं दिया है, इसमें दिया है 1925। तब इसमें गलत दिया है, 1920 में एक जगह और बोले हैं हम कहीं। अच्छा, देख लिया जाएगा। इस पे डाउट है ना? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब दिया है? इसमें 1925 दिया है। कब दिया है बाबू? देखो तो मटेरियल निकालना रे बाबू। आप लोग मत देखिए बाबू, आप लोग मत देखिए, आप लोग नहीं। लास्ट पॉइंट यही और है, उधर ना बाबू। हाँ, एक और करो, इधर बस ऐसे घुमाओ तो हम इधर हमारी तरफ मटेरियल देखे थोड़ा सा। क्या है जी? क्वेश्चन क्या था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। नहीं, देख लेंगे कभी, रुक जाओ। एक क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग से इसमें का ना, देखो लिखा है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन किया था? इसमें दिया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1925 कर दिया है, पागल। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? सूर्य सेन का उपनाम, क्रांतिकारी नेता थे। मास्टर दा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल। यहाँ से आप लोग का लगभग लगता है चैप्टर, अरे यार नहीं खत्म हुआ है अभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। आपको लगता है इरविन? बहुत अच्छा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? दिल्ली समझौता हुआ किन किन के बीच? पूना पैक्ट था वो। दिल्ली हाँ, तब बताए थे कि इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तब तो आप लोग घबरा क्यों जा रही हैं जी? आगे बताइए। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाते हैं? 19 को मंटेगू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडिया सेंचुरी कमीशन। 61 का, बहुत अच्छा। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? डलहौजी कि डफरिन? बहुत अच्छा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, लास्ट नहीं है मतलब। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया?
अरे लाल कुर्ती के तू लोग को नहीं मालूम है, बताए थे यार, हमको लगता है वही होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। उसी के नाम बोलते थे। उसका खुदाई खिदमतगारे के नाम था क्या, लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। का है लाल कुर्ती, गरीबाल्डी नहीं याद है, गरीबाल्डी वाला याद नहीं है लाल कुर्ती, वो तो अलग है। एगो सब लाल कुर्ती, दो लाले कुर्ती है, एगो था लाल कुर्ती नहीं था वो, लाल सेना का, ट्रॉट्स्की शायद। इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज साइमन। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया। एनी बेसेंट, बेस्मार्ट ना, बेसेंट। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। ब्रुंटलैंड आयोग, ब्रुंटलैंड आयोग। देखिए बाबू, यहाँ से आप लोग का चैप्टर का हो गया। देखिए 2 4 5 ऐसा क्वेश्चन है जो मटेरियल में नहीं है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन लगभग में आप लोग को पूरा पूरा याद हो गया है। अब रह गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का मटेरियल में है, आप उसको ढूंढ ढूंढ के जैसे बनाना है हमको दिखाइएगा, बना करके लिख कर। बस में रहे ना। यहाँ से हम लोग क्लास क्या करते हैं, एंड करते हैं। कल आप लोग का जो नया चैप्टर चालू होगा, कौन सा चालू होगा? इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग होगा। क्या होगा स्टार्टिंग? इकोनॉमिक्स। इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है बाबू। चलिए कल मिलते हैं।